गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक नूतन अध्याय को विज्ञ श्रोता एवं दर्शक मान स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। आज आम गोटे नुआ कथा भाविबा आलोचना करवा महाभारतर इतिहास गोटे कथा गुप्त अच्छी जोटाक अर्जुन युद्ध शेष में पचारि श्रीकृष्ण को एवं श्रीकृष्ण तार उत्तर देते जे महाभारत युद्ध में प्रकृत खलनायक कौ मैंने क्या जो ये युद्ध होता आम जो भावुचे जे शकुनी आ दुर्योधन से माने नुहति प्रकृत में खलनायक युद्धर सृष्टि अन्य जगार जो 5 जन ये दायी से विषय आम आज आलोचना करवा। प्रथम दायी हेले द्रुपद। द्रुपद राजा द्रोणंकर सहपाठी थे। से राजा थिला बेले द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे एवं तांको द्वार को जाइए किसी साहाय्य मागिया से देई नथिले किंतु अपमान दे फेरी देते। प्रतिबद्धरे द्रोणाचार्य कौन कले ना जितेबले पंचपांडव पाखे शिक्षा नौले से अर्जुन को पठेले एवं अर्जुन को द्वारा द्रुपद परास्त हेले से द्रुपद को बहुत अपमान है जे मोर ये सांग ही मुझे केवे साहाय्य करले बिली से तार शिष्य मान द्वारा मत बंदी कला युद्ध में परास्त कला बंदी कला एवं अपमानित कला यार प्रतिकार मुझे किसी करी। द्रुपद कौन कले ये जो शत्रुता मनोभाव ईर्षा मनोभाव रहा जो गोटे यज्ञ करने को भाविले। से ऋषि मैंने प्रथम राजी हो नुले राजी हेले जे एभली यज्ञ करा जो एक पुत्र हम एवं से द्रोणाचार्य को बध कर यज्ञ है कि यज्ञ पुत्र न बाहर द्रौपदी बाहर कन्या बाहर जेहेतु प्रतिशोधात्मक मनोवृत्ति रखी विनम्रता न रही ईश्वर को प्रार्थना करागला यज्ञ करागला से जहाँ उत्पन्न है जे द्रौपदी से सारा जीवन कष्ट अपमान अत्याचार यसू भोगिले। तेणु मन में जो प्रतिशोधात्मक मनोवृत्ति सृष्टि है द्रौपदी मन में सेटा ही महाभारत युद्धर गोटे बड़ कारण। तेणु ये कारण पे कि दायी द्रुपद एवं शत्रुता और ईर्षा मनोभाव। द्वितीयतः दायी रहिले भीष्म। भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य रक्षा करने को प्रतिज्ञा करते बाहा हेबेनि बापा बापा द्वितीय विवाह करने भर बसिले से दरकार पड़ा जो भीष्म तो अच्छा पुओ बाहला पुओ राजा हे तेणु आउ जहाँ को विवाह हे असुविधा हे तेणु भीष्म प्रतिज्ञा कले किसी आग पछ न विचारी प्रतिज्ञा कले जे मु सारा जीवन कुमार रही ब्रह्मचर्य व्रत पालन करी है कौन फल ना से कौन समय राजधर्म निभाई पारे ना जदिव से कहते कौरव वंश रक्षा करने मोर कर्तव्य किंतु बहु स्थल से प्रतिज्ञा जो चुप रहा बाध्य जितेबाला पशाखड़ है पशाखड़ युधिष्ठिर भाई मान को बाजी रखिले एपरिक स्त्री द्रौपदी बाजी रखिले से भी भीष्म चुप रहिले से कही पारि था कारण समस्ते मानुले दुर्योधन जहाँ करा धृतराष्ट्र तो आखि बुझी सपोर्ट करते समर्थन जनाते किंतु भीष्म जदि से कही था भाई मान को बाजी रखा जा पार नहीं या द्वारा से अपमानित हे स्त्री को बाजी रखा नियम नुह ताले हुए तो से महाभारत युद्ध हो पार ना गति बदली जाता से कि चुप रहिले से नुहे जितेबाला द्रौपदी को सभारे उल्लंघन करने को दुशासन टाणी टाणी आणला सेतेबेले भी भीष्म किसी कही ना तो भीष्मकर जो मौन रहा या द्वारा केवल जो अधर्म है ता नुहे महाभारत युद्ध पे द्रौपदी एवं बरमान मध्य मन मध्य ईर्षा अपमान प्रज्वलित हो रहा जहाँकि महाभारत युद्धर कारण है आउ युद्ध न हो रही पार नहीं कारण से प्रतिज्ञा कले भीष्म कौन कौन प्रतिज्ञा भीम कौन कौन प्रतिज्ञा कले द्रौपदी के भाई मुझे दुशासन को मारी ता रक्त केमती या मुंड धोई केते कौन प्रतिज्ञा होगा ता भर तेणु से प्रतिज्ञाटा पालन हम केमी ना युद्ध हेले तेणु युद्धर असली 2 नंबर कारण होती खलनायक होती भीष्म। प्रथम हेले द्रुपद द्वितीय हेले भीष्म। यहाँ मु कहूनी
युद्ध महाभारत युद्ध शेष अर्जुन पचार श्रीकृष्ण बुझाऊँ। तृतीय खलनायक होउछन युधिष्ठिर। से होउछन धर्मराज पुत्र। से धर्म सब था कौ धर्म लिखा अच्छी ये पशा खेल को राजधर्म अपेक्षा अधिक गुरुत्व दि जाव। से थरे नुहे थरे हारी एवं समस्त को धृतराष्ट्र मुक्त कर देते जे से माने बर्तमान दासत्वर मुक्त हो गले जदिव हारी। द्वितीय थर पुणी पशा खेलिले से द्वितीय थर पशा खेल ही वनवास अज्ञात वनवास सब सृष्टि है। राजधर्म अपेक्षा पशा खेलटा को एत आदर कले जड़े राजा युधि राजा घरे जन्म होता युवराज धृतराष्ट्र जे तांकर ये जो वस्त्रहरण बेले से भी जो बाजी रखिले ये सब भी धर्म ना ये तुम भाई मानक बाजी रखिपर तुम स्त्री की बाजी रखिपर समस्त को धन धन सबू हर के भाई बंधु कुटुंब एपरिक निज स्त्री के बाजी लगे सबू हारे। तेणु ये जो बारंबार तांकर हारिबा पशा खेल प्रति अहेतुक मनोभाव एवं से शकुनी कथार सबुथ राजी होगा। यदि दुर्योधन कहला जे शकुनी मो पे खेलिबे मामू मो पे खेलिबे युधिष्ठिर कही पारि थांते जे श्रीकृष्ण मो पे खेलिबे सेठी पशा खेल बंद होता कारण शकुनी केबे जीति पार ना। कि युधिष्ठिर का आत्माभिमान जे मु पशा खेलिबी एवं मु जीतिबी दुई थर जाक से सेया कले। श्रीकृष्ण को अनुमति देले आसिब भितर बोली कहते तो श्रीकृष्ण भितर बसिले नहीं जो पशा खेल होता से श्रीकृष्ण गले नहीं। ये सब है केवल युधिष्ठिर आत्माभिमान एवं पशा खेल प्रति अहेतुक आग्रह। तेणु युधिष्ठिर होउछन तृतीय खलनायक जहाँ जो महाभारत युद्ध अवसंभावी होता। आउ जन दानवीर कर्ण। कर्ण जानी डेरे जानले जे सी पांडव कुंती ज्येष्ठ पुत्र ता सत्वे से पांडव मान आड़ को गले ना तो गले नहीं किंतु दुर्योधन जिते प्रकार अन्याय कार्य से सबुथे से सपोर्ट कले समर्थन जनइले। भलकरी भावतु जे दुर्योधन रो बल तार पराक्रम सबू होउछुति कर्ण। कर्ण को युद्ध कला कर्ण को पराक्रम ये सब उपरे निर्भर कर दुर्योधन शेष पर्यंत युद्ध अवतीर्ण होता। जे कहीं किसी न करूँ केवल दुर्योधन ताकू मित्र बोली संबोधन करी राज्य खंड देता जद्वारा से सुतपुत्र रु मुक्ति पाई क्षत्रिय हिसाब से गणा होते। यही मित्रता रखा कर्ण अनेक अन्याय करते पांडव पाक गले दुर्योधन सबू अन्याय आखि बुझी समर्थन कले। एपरिक जितेबले द्रौपदी को दुशासन टाणी टाणी राज्यसभा को आणला सेतेबले 5 जन को बाहच आउ जन को असुविधा कौन अच्छी कही बेश्या भी कहते। याद्वारा जो प्रतिशोधात्मक मनोवृत्ति द्रौपदी मन भर था पंचु पांडव मन भर था सी से घी ढाली देले। तेणु चतुर्थ खलनायक दानवीर कर्ण। आउ पंचम खलनायक होउछन धृतराष्ट्र महाराज धृतराष्ट्र निजे। तांकर आखि नथिला एटा सत किंतु से राजधर्म प्रति मध्य अंध थिले। न्याय धर्म कर्तव्य सबु आड़ को आखि बुझी देते देखिपता पार नथिले किंतु न्याय धर्म और कर्तव्य सबू को अंध भली विवेचना करुले। जेतेबेले पांडव मान को जतुगृह पड़ा कथा प्लान करागला से जानी से योजना विषय से जानी बारुणावंत नगर जो हत्या ताकू भी से जानी जिते प्रकार वनवास जीवा अज्ञात वनवास सबू जिते प्रकार पांडव को जो जो प्रकार अपमानित कराई हईराण कराई ये सबू दुर्योधन कर शकुनी कथार एवं ये सबू निजे राजा जाणिकी से कौन जगार पुत्र मोहर केवल पुत्र मोहर कौन जगार से ऑब्जेक्शन करना मना करना यहाँ करवा उचित नुहे। तेणु से राजधर्म पालन करना के भी से केवल पितार कर्तव्य कर पिता पुओ मान अनीति अधर्म बाट को ठीक बाट को आने को चेष्टा करते भी से करना से जाणी शुणी सब चुप रही। तेणु तांकर जो राजसभा भी द्रौपदी राजसभा को द्रौपदी गणाई सेठी भी धृतराष्ट्र पदे कही सबू जानी से अधर्म कराऊँ अन्याय कराऊँ
यार जो गोटे प्रतिफल मिल एक धृतराष्ट्र चिंता करना। तेणु आम जो भावुचे जे शकुनी दुर्योधन एम होती खलनायक प्रकृत से नुहे मूल खलनायक होती 5 जन महाभारत युद्धर जो मैंने महाभारत युद्ध में संपूर्ण रूपे दायी द्रुपद राजा भीष्म युधिष्ठिर कर्ण एवं धृतराष्ट्र ये 5 जनकर अहंकार निजर आत्माभिमान यह सब जो भीष्म आउ गोटे कम करते जोटाक केवे इतिहास क्षमा दबनी जितेबले गांधारी की आने को गले जे गांधारी की आणिक बहुत करेंगे धृतराष्ट्र को राजा सुबल जे गांधारी बापा से मना कर देते जे मु अंध सागर मो झील को बाहा देवी तापर भीष्म कौन करते आपण मैंने जानती से संपूर्ण कुरु राज्यर सैन्यबल नहीं पहुँचले अहंकार आम जबरदस्ती आणिबू आ जबरदस्ती गांधारी को बापा इच्छा विरुद्ध निज इच्छा विरुद्ध धृतराष्ट्र को बाहा कर दियाला गांधारी से कि अभिमान रे राग एवं अभिमान रे कहले जदि मु अंध को बाहाबी मु भी अंध रही मु देखी कौन करी मत से सब पचारि कौन हो कौन नहीं सब मत कह से देखुना मु भी देखी से आखिर अंधपुटली बांधिदेले तेणु जो जबरदस्ती गांधारी की आणवा निजर पराक्रम बल यहाँ भी भीष्म को एक खलनायक हिसाब से इतिहास विवेचना करने को बाध्य। तेणु कर्ण धृतराष्ट्र द्रुपद भीष्म एवं युधिष्ठिर ये 5 जन जाक महाभारत युद्ध ही अवश्य आपण मैंने कहींपारती आम भी कहींपू आम सब भावु ये सब ईश्वर इच्छा अनुसार होता भाविले तो कहीं किसी भी जाई जहाँ हबार थी से हम किंतु विवेक थी आखि बुझीदेवा विवेक को एवं अन्याय कार्य करवा ये सब ईश्वर को दोष दे किसी लाभ ना भाग्यटा निजर कर्म सृष्टि करे। तेणु ये जी जहाँ अपमानित पाई जो मैंने महाभारत युद्ध को करे जाणुणी से दायी होगा पड़ो इतिहास से मानु कि न मानु आज ये आशा करुच्ची विज्ञ श्रोता एवं दर्शकगण चैनल टी को भितरी कथा नारायण मिश्र चैनल टी को शेयर करेंगे लाइक करेंगे एवं निश्चित भाव सब्सक्राइब करेंगे आज ये नमस्कार।